हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड contains more than two similar terminal groups and all of them are directly attached to the principal chain, then none of them forms a part of principal chain. Special suffixes are used to name these. देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मोर देन टू सिमिलर टर्मिनल ग्रुप्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर, और सारे उसमें डायरेक्टली अटैच्ड हैं विद प्रिंसिपल चेन, तो उनमें से कोई भी प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं होगा एंड उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज में लिए जाते हैं. लाइक फॉर CONH2 दिस इज कार्बोक्सिमाइड, फॉर CN this is carbonitrile, for CHO this is carbaldehyde, and for COOH this is carboxylic acid. Carbon atoms of these terminal groups are not counted in the principal chain, और इन टर्मिनल ग्रुप्स के कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होंगे. इफ एनी वन ऑफ दीज टर्मिनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू दी पेरेंट चेन, यदि इनमें से कोई एक ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है पेरेंट चेन से एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ साइड चेन, और क्या बनता है, वो साइड चेन का पार्ट बनता है, देन द लॉन्गेस्ट चेन इज सेलेक्टेड कंटेनिंग टू सच सिमिलर ग्रुप. तब हम लॉन्गेस्ट चेन को इन टू सिमिलर ग्रुप्स को लेते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं एट एज इट्स टू एंड्स, के दोनों एंड से. द ग्रुप्स प्रेजेंट इन द साइड चेन आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड आर इंडिकेटेड बाय सुटेबल प्रीफिक्सेस, और जो ग्रुप्स हैं साइड चेन वाले वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे एंड उनके लिए जो सुटेबल प्रीफिक्स होगा वो यूज में लिया जाएगा. इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग IUPAC नेम्स आर ट्रू A और फॉल्स B. COH, CS2, COH, CS2, CH, CS2, COH. 3 कार्बोक्सीमिथाइल 1,5 डाइकोइक एसिड. ट्रू A, फॉल्स B. तो हमें बताना है कि इज इट करेक्ट. नाउ फॉर हियर आवर की कॉन्सेप्ट. देखो, सबसे पहले हमारा देखेंगे कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 similar functional group है. So here nomenclature of compound having more than two similar functional group. दो तो यहाँ पर टर्मिनल में है, तो देखिए इस तरह की नेमिंग कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ. नाउ सबसे पहले हम बना देते हैं इसका स्ट्रक्चर. दिस इज COOH, देन CH2, देन CH2, COOH, this is CH2 and this is COOH. Here we can see that 3 COH group are present. यहाँ पर देखिए 1, 2 and 3 COH group है. दो तो डायरेक्टली लिंक है, दो तो देखिए ये कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज डायरेक्टली लिंक विद पेरेंट चेन, बट दिस COH group इज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद पेरेंट चेन. तो देखिए जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग वी कैन कंक्लूड, अगर इस तरह का केस है जहां पर कि कोई एक ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है मेन चेन से, प्रिंसिपल चेन से, तो दो को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर सकते हैं. टर्मिनल जो ग्रुप है उनको इंक्लूड कर सकते हैं. सो हियर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारी हो गई ये नेमिंग, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड ग्रुप है COH, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन से अटैच नहीं है, दैट इज वाई हमने इन दोनों को क्या कर लिया, पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया. सो हियर 1, 2, 3, 4, 5. अब जो CH2 COH ग्रुप है ये हो जाएगा प्रेफिक्स. CO ये जो ग्रुप है दिस इज प्रेफिक्स और ये हो जाएंगे सफिक्स. सो हियर दिस इज फॉर CH2 COH, दिस इज 3 कार्बोक्सीमिथाइल. CH2 COH जो ग्रुप है इसके लिए हम लेते हैं कार्बोक्सी मिथाइल, इसके लिए प्रेफिक्स यूज में लेंगे दिस इज कार्बोक्सी मिथाइल. तो हियर 3 पोजीशन पर है तो इसको मेंशन कर देते हैं 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल. अब 1, 5 और 1, 5 पर देखिए ओइक एसिड है. सफिक्स COH के लिए जो सफिक्स होता है हमारा दिस इज ओइक एसिड. नॉर्मल सफिक्स काम में लेंगे इन दिस केस, नॉट स्पेशल सफिक्स. 1, 5 डाई, 2 हैं तो डाई ओइक एसिड. अगर तीनों पेरेंट चेन से इंक्लूड होते हैं, अगर तीनों ग्रुप पेरेंट चेन से कनेक्टेड होते हैं तो हम स्पेशल सफिक्स यूज में लेते हैं.
बट देखिए यहाँ पर 2 पेरेंट चेन में है, एक नहीं है, दैट इज वाई जो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट और बाकी 2 हो गए मेन चेन का पार्ट, एंड यू रिटर्न एज ए suffix or simple suffix 1,5-dioic acid. This is the name of 3-carboxymethyl 1,5-dioic acid is the correct name of this compound. तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, this is 3-carboxymethyl 1,5-dioic acid, it means it is true. This is, its name is true. So here we can write this name is true. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.